हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज हम सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, स्वचालित अथवा स्व अनुदेशन प्रणाली के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये स्वचालित या अनुदेशन प्रणाली क्या है, इसके विषय में देखें। अनुदेशन का अर्थ सूचना देना या आज्ञा देना है। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली नवाचार की एक महत्वपूर्ण विधा है जो छात्रों के व्यक्तिगत अध्ययन पर जोर देती है। इसके प्रवर्तक फ्रेड एस केलर माने जाते हैं, इसलिए ये विद्या केलर प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है। इस विधि में छात्र स्वयं करके सीखते हैं। इसमें सीखा हुआ ज्ञान स्थायी अधिगम कहलाता है। छात्रों, अब हम स्व अनुदेशन प्रणाली के जो तत्व हैं, कौन कौन से तत्वों के विषय में देखते हैं। और ये तत्व भी डॉक्टर फ्रेड एस केलर 1963 ने बुनियादी तत्वों को कुछ निम्न प्रकार रेखांकित किया है। सबसे पहले इन्होंने बताया है अधिगम निपुणता। अधिगम निपुणता, इस विधि में जब तक छात्र अधिगम में निपुण नहीं हो जाता, वह आगे नहीं बढ़ पाता है। दूसरे तत्व है स्वगति। इस स्व अनुदेशन प्रणाली में प्रत्येक छात्र अपनी सीखने की गति से आगे बढ़ता है, जिसमें अधिगम स्थायी होता है। ठीक है। नंबर 3, शिक्षण अनुकर्ता। जिस छात्र ने निपुणता प्राप्त कर ली है, उसे शिक्षण अनुकर्ता कहा जाता है। इस अनुकर्ता के मुख्य कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य हैं इस अनुकर्ता के? नंबर 1, उत्तरों की समीक्षा करना। ठीक है। नंबर 2, यूनिट परीक्षण का अंकन करना। नंबर 3, निपुणता स्तर का अंकन भी करना। और 4, आवश्यकता अनुसार अनुवर्ग शिक्षण देना। और नंबर 5, छात्रों को परीक्षण के आधार पर पृष्ठपोषण और प्रेरणा देना। ठीक है। हम देखते हैं लिखित सामग्री क्या है। संपूर्ण अनुदेशन प्रक्रिया लिखित सामग्रियों के माध्यम से आगे बढ़ती है। ठीक। अगला बिंदु है प्रेरणादायक क्रियाएं। इसमें छात्रों को शिक्षकों तथा छात्र अनुकर्ताओं द्वारा अभिप्रेरित किए जाने की व्यवस्था होती है। नंबर 6, पुनर्वलन का सिद्धांत।
जब छात्र अध्ययन पूर्ण कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तब सफलता मिलने पर उसको छात्र को पुनर्वलन दिया जाता है। नेक्स्ट, अपव्यय व अवरोधन की समस्या का हल। इस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन की समस्या का समाधान होता है। ठीक छात्रों, अब हम स्व अनुदेशन प्रणाली के सोपान के विषय में चर्चा करेंगे। कौन कौन से इसके सोपान हैं। नंबर 1, इकाई का चयन। नंबर 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। नंबर 3, परीक्षण एवं मूल्यांकन। नंबर 4, अधिगम में निपुणता। ठीक है, अब हम पहले बिंदु को लेते हैं, इकाई का चयन। प्रक्रिया शुरू होने से पहले पाठ्यवस्तु को इकाइयों में, छोटी छोटी इकाइयों में बांट लिया जाता है। ठीक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। नेक्स्ट, अधिगम के लिए ऐसा विषय चुनना जिसमें उद्देश्य, प्रस्तावना, शिक्षण प्रक्रिया एवं प्रश्न दिए हों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नंबर 3, अभिप्रेरणात्मक क्रियाएं, मोटिवेशनली। जब छात्र अपना अधिगम पूर्ण कर लेता है तो मूल्यांकन कर अच्छी सफलता मिलने पर उसको पुनर्वलन दिया जाता है। ठीक है, अगला बिंदु है परीक्षण एवं मूल्यांकन। अध्ययन पूर्ण होने पर छात्रों की बौद्धिक क्षमता की जांच होती है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं तथा उत्तर के लिए समय निर्धारित होता है। ठीक है, अब अधिगम में निपुणता। जब छात्र 75% 75% उपलब्धि के बाद छात्र को अगली इकाई दी जाती है। ठीक है छात्रों, अब हम कुछ स्व अनुदेशन प्रणाली की जो गुण हैं, गुणों के बारे में भी चर्चा करते हैं। नंबर 1, ये छात्र केंद्रित विधि है। नंबर 2, प्रत्येक छात्र स्वगति से अध्ययन करता है। नंबर 3, छात्र को स्वयं करके सीखने का अवसर प्राप्त होता है। 4, प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, और नंबर 5, छात्र को स्वयं से अनुभव प्राप्त होता है और छात्र के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जिस प्रणाली के कुछ गुण हैं तो उस प्रणाली के कुछ दोष भी होते हैं। तो स्व अनुदेशन प्रणाली के दोष कौन कौन से दोष हैं। नंबर 1, ये सबसे खर्चीली प्रणाली है। नंबर 2, शिक्षकों की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है। नंबर 3, सभी विषयों को पढ़ाने के लिए अनुपयुक्त है। और नंबर 4, सभी आयु वर्ग के छात्रों को पढ़ाने के लिए अनुपयुक्त है। और नंबर 5, सभी बुद्धि लब्धि के छात्रों के लिए भी अनुपयुक्त है। कई बार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मार्ग से भटकने की संभावना रहती है। और अंत में छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य सामंजस्य न होने की स्थिति में ये प्रणाली अनुपयुक्त रहती है। ठीक है छात्रों।